कल की नहीं है। जो भेजी थी दुआ वो बोलो क्या हुआ था? बुखार है मुझे यार। गाइस या हाँ तो बोल लो। गाइस इनको बहुत ज़्यादा बुखार है। ऐसे करते हैं, आ रही हूँ मैं। आ रही होगी पता नहीं। गाइस इनको फीवर है और कल से इनकी तबीयत फीवर है, मैं तू कर ले काम, पर इसके ऐसे फोन भी पकड़ना नहीं आ रहा। नीचे हो जा तू मेरे से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुझे थोड़ा बुखार हो गया है। मतलब यार कुछ भी हो जाए लड़कों को ना, टांग टूट जाए, खून निकल जाए, टंके लग जाए, मतलब कुछ भी लग जाए, बुखार नहीं लगना चाहिए यार। बुखार में लगता है कि बस ये मैंने ना इनको एक बार एक रील भी भेजी थी जिसमें बुखार हो गया, लग रहा है मेरी किसी ने रूह निकाल ली अंदर से, किसी से बात कर। और पता है एक लड़का सबसे ज्यादा पूकी कब होता है? जब उसका बुखार होता है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा गाइस, किसी से बात करने का बस मन कर रहा है कि लेटा रहूं, शरीर साथ नहीं दे रहा बेसिकली। तो ये बात है गाइस। और मेरा मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ हंसने की, पर हंसी भी नहीं आ रही मेरे को। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुखार हो गया है। ठीक हो जाएगा, होना चाहिए। आज के लिए तो मैं इसको बोल रहा था कि यार मेरे से नहीं हो रहा, तो उसने मुझे बोला कि यार आपको बुखार जरूरी थोड़ी है आप हर व्लॉग में हंसते रहोगे, हंसाते रहोगे, तो आप जो से थोड़ा लोगों को भी बोलो हमें हंसाने के लिए। हाँ जैसा आपको वैसा शेयर करो। तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि यार मुझे थोड़ा बुखार है। लोग बोलेंगे बुखार के लिए कितनी सिंपैथी ले रहा है। इसमें क्या जो है सो है फिर। और फिलहाल किरण बना रही है मेरे लिए ब्रेकफास्ट करते हैं, दवाई खाते हैं, कंबल में पैक हो जाऊंगा, पसीना आएगा, फिर थोड़ा सा मन करेगा कुछ करने का, है ना कबू? हाँ क्या तू क्या बना? अंदर खाना पड़ा है, कोई बात नहीं, खाता हूँ। गाइस पता जब आपका बुखार होता ना, आप पड़े पड़े कुछ सोचते हो। मैंने बहुत सोचा, तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था, अलग अलग बातें मुझे याद आ रही थी, ये है ऐसे है वैसे है। आपको हर चीज़ अच्छी लगती है कि यार कितना अच्छे लोग हैं, बस मैं एक बार ठीक हो जाऊँ। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली सोच रहा था कि यार हमने एक्चुअली 180 के फॉलोअर्स, मतलब हमारी 190 के फॉलोअर्स हमारे यूट्यूब पे हैं, लोग हमसे बात करते हैं। तो मुझे ना बड़ी अच्छी फील आती थी कि यार एक परिवार, मतलब ऐसे तो हम डेली भाग रहे हैं, नौकरी पेशा ये वो, व्लॉगिंग कर रहे हैं, पर जब आज मैं ऐसे थोड़ा बुखार में पड़ा तो महसूस हुआ कि यार इतने लोग जुड़े हैं, इतनी बातें करते हैं, इतना अच्छा कनेक्शन शेयर किया हुआ है। तो मैं बड़ा ऐसे भावुक सा हो गया सोच के इसको। मैं ना अंदर ही अंदर ऐसा इमोशनल सा हो गया था कि यार ये रियलिटी है। मतलब एक टाइम पे एक सपना था कि ऐसा कुछ होगा, और फिर मुझे लगा कि पता नहीं शायद इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है ना। मुझे ये भी लगा कि शायद इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो उनको प्यार है सब। हाँ, पर फिर मुझे लगा कि अचीवमेंट गाइस कुछ नहीं है। अचीवमेंट आप जिसको मान लो, मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं ना गाइस, आपको पता है जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो सक्सेसफुली पॉटी कर लेते हैं ना बाहर जाके, अगर वो पैंट में नहीं कर रहे बाहर जाके, वो घर में आकर सबको बताएंगे मामू मैंने ना पोटी कर ली, आपको पता है मैंने पोटी कर ली है। एंड वी वुड प्रेज देम, वाओ आपने पोटी कर ली, शाबाश शाबाश, मेरा बच्चा कितनी अच्छी पोटी करता है। तो उनके लिए अचीवमेंट है। वो सबको नंगे होके भाग के पूरा उनके यहाँ पे लटका हुआ वो oh my God। अरे वो नहीं, वो शिनकना सा होता है जो कमर में बांधते हैं, वो नहीं यार, वो सारे शिनकना सा बांधते नहीं ऐसे कमर पे धागा सा, वो लेके नंगे होके पूरे घर में भाग के सबको बता रहा है मैंने पोटी कर ली, मैंने पोटी कर ली। और सब लोग खुश हो रहे हो, वाह मेरे बच्चे ने पोटी कर ली, कितनी बड़ी। तो अचीवमेंट तो गाइस आप जो मान लो वो अचीवमेंट है, छोटी चीजों में है ना। तो मैं वही सोचा गाइस, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड गाइस एक बात बताऊं यार, हर दिन इतना हंसना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है। कभी हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कभी कुछ होता है। कहाँ होते हैं? कभी कभी तो हो ही जाते हैं। परसों रात नहीं होता डेडली आर्ग्यूमेंट। ओह यार, अब और सबसे फनी चीज पता है क्या है? हाँ। हमें ना बाद में एक दूसरे का मुंह देख के ना हंसी निकल जाती है। हंसी नहीं, आर्ग्यूमेंट हुआ था बाद में 10-11 बजे तक खाना भी नहीं खाया था। इसने जाके अपने उधर रूम में चली गई, खुद को लॉक कर लिया, खोल नहीं लिया। फिर मैं रेडी होके गया बाहर जाके खाने के लिए नूडल्स, इनका भी बताती हूँ, फिर नूडल्स वगैरह सब कुछ लेके आया। फिर मैं बैठ साथ में, फिर जब खाया तो हंसी आ गई थी देख के दूसरे को, फिर हम हंस पड़े। लड़ाई इज वेरी कॉमन, बट उसके बाद गाइस मैंने ये चीज सीखी है, आप कुछ भी करो ना, आप बात कर लो यार। जो मैं पहले नहीं करता आप करता हूँ, बात कर लो, चीज सॉर्ट कर लो। एनीवेज पता है एक चीज, एक चेंज तो है वैसे। हमेशा ना शादी से पहले भी, और मैं चली जाती, मैं सोचती थी यार क्या पता कल रहना नहीं रहना है, बुला लेते हैं, क्या इतना ईगो क्या है, कुछ नहीं होता, चाहे अपनी गलती हो, इनकी गलती हो, किसी की भी हो। अब लेकिन इनमें बहुत अच्छा, मैं ऐसा नहीं था गाइस, मैं नहीं बात करता था किसी से, मतलब बहुत। अब मेरे में चेंज आया कि यू नो
छोड़ो ना यार। और गाइस मैंने एक चीज और सीखी है, जब आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, आपको फिर उसको बैठ के डिस्कस नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला उससे, सिर्फ आपके आर्गुमेंट्स दोबारा शुरू होने वाले हैं। Exactly. अगर आप बैठ के सोचोगे कि तूने ये बोला था, मैंने ये बोला, आप समझदारी से बात करो, कुछ नहीं होने वाला। भुलाओ उसको, छोड़ दो उसको, वहीं पे हो गया, ठीक है, छोड़ दो। किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, लेट इट बी, छोड़ो, अपना काम में आगे बिजी हो जाओ दोबारा। यही एक सोल्यूशन है। आप बैठ के बात करोगे, फिर से आपकी आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि बैठ के बात करो, बात नहीं करो, भूलो, चलो और आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन अगर सीरियस नहीं है तो कभी हाँ, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप नहीं है। हाँ, अगर एक नॉर्मल सा है तो जस्ट क्लियर इट फिर तो क्लियर करना पड़ेगा। अभी भाई मुझे काफी पसीना आ रहा है यहाँ पे, मुझे ज़्यादा आदत नहीं है। चलो गोगो तू खाना बना ले, फिर मैं अंदर जाता हूँ ना। बोलते बोलते थक गया गाइस मैं। जब आपको फीवर है, बुखार है गाइस मुझे। अच्छा कमेंट करना आज। इनको आधे गाइस को तो मैं गाइस आज मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना कमेंट्स में। गाइस को तो आज बताऊंगी ना। क्या आधे गाइस को गाइस क्या क्या कमेंट यार है? मैं लिटरली मैं इनके साथ तसल्ली के साथ बात करना चाहती हूँ, फेस टू फेस। Live आएं? मैं लाइव आऊंगी, देन मैं उनके साथ मतलब ट्रांसपेरेंसी क्लियर करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है? व्हाटएवर, मैं जो भी बात करूंगी जरूर। गाइस मैं पॉजिटिव जो कुछ अच्छा सुनो गुस्सा हर इंसान में होता है। देखो अगर वो guys, शो नहीं कर रहा है, इट डजंट मीन कि गुस्सा शायद मुझ में। गाइस कुछ एक कमेंट्स बीच में ऐसे आते हैं कि ये ओवर एक्टिंग करती है, या ये करती है, Over-possessive. रो पड़ती है, ओवर वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ दे डोंट बी सो क्विक टू जज समवन, है ना। लीव, जस्ट आप- डोंट। मैं अगर चलो ऐसे मत करो, चलो मतलब आपके कमेंट्स हैं, आपको हक है कमेंट्स करने का, दैट इज ओके, बट नेवर बी टू क्विक टू जज समवन, ठीक है। मैं इसका पूरा दिन रहता हूँ, मुझे पता है इसने क्या क्या सेक्रीफाइस की है या करती है। एंड गाइस बीइंग अ बॉय, हम लड़के का सपना होता है कि एक लड़की उसके परिवार को संजो के रखे। मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी इससे बात करती है, मेरी बहन बात करती है, शारविल विनोनिका इससे ज़्यादा बात करते हैं, मेरे पापा का इससे इतना लगाव है, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ द मोस्ट, वो हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। सो आई नो शी नोज वो मेरे लिए क्या है, मैं इसके लिए क्या हूँ गाइस, ठीक है। तो इतना जल्दी जज मत किया करो। आप 10-15 मिनट की वीडियो देखते हो, यू नेवर नो द बैक स्टोरी, है ना। सो जस्ट एंजॉय, ठीक है। आपका ओपिनियन देना बनता है, बट थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन कि हमको ऐसा लगता है, दैट इज ओके। ज़्यादा किसी को बुरा बोल के क्या फायदा है ना, ठीक है। हाँ हाँ, आएगी कभी लाइव से बात कर लेना से, ठीक है। थोड़े गुस्सा है गाइस आपसे नहीं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। नहीं हूँ मैं। हाँ, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वही ना। कभी किसी लड़के ने नहीं बोला। हाँ कोई लड़का कमेंट करते ही नहीं है। गाइस ऐसा क्यों है यार, लड़कियां ऐसे कमेंट क्यों करती हैं यार। हाँ, अरे जस्ट लेट इट बी ना। हाँ, मेरी मम्मा किसी बच्चे की तारीफ कर देती थी ना मेरे सामने। इट्स वेरी नॉर्मल एंड ऑब्वियसली मैं अभी कोई रील देख रहा हूँ, मैंने किसी लड़की को अगर तारीफ कर दी तो बुरा लगना लाजमी है। ये किसी करेगी तो मुझे बुरा लगेगा, इसमें क्या ओवर एक्टिंग। मम्मी से बात नहीं करती थी, पता है। हाँ तो होता ही अगर है। कभी ऐसे हम कभी बोलते कि उसकी मम्मा अच्छा है ना, सॉरी मम्मी अच्छी है ना, तो मम्मा को भी बुरा लगता वो तो ऑब्वियस है गाइस, जो आपके पास है आप उसको तारीफ कितने करो। अच्छे हैं मम्मी। हाँ, ये तो नॉर्मल है गाइस। एनीवेज चलो, जो लोग बोलते हैं ऐसे उनको क्या बोल सकते हैं ना। बाकी अभी खाना खाते हैं, दवाई खाते हैं, फिर 2 घंटे कंबल में पैक होकर पसीना निकालते हैं, शायद थोड़ा फर्क लग जाए। लेट्स गो। तो गाइस मैं पिछले 2 घंटे से कंबल में था, कोको भी सो रही है, बहुत सारा पसीना आया, अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है। एंड बड़ा अजीब लगता है जब आपकी नींद खुल गई है पर आपका पार्टनर सोए जा रहा है, आप शराफत से वेट कर रही हो कि वो उठेगी चाय के लिए बोलेगी, बट उठ ही नहीं रही है। कुकू कुकू कुकू, चाय पीने का मन कर रहा है। चलो गाइस, अभी थोड़ी हिल रही है, उठते हैं अभी, थोड़ा चाय पीते हैं। थोड़ा सा लगा है कि हल्का हुआ है बुखार, मतलब हल्का नहीं, ये पसीना निकलने की वजह से हुआ है। मुझे लग रहा है तेरे को बुखार हो गया है। हैं? फ्राइज, हाँ बना दे, फ्राइज खा लूंगा। चलो गाइस, कोकोर गाइस मिक्स हो गया, कोइज हो गया। चलो गाइस, अब मेरे में एनर्जी आ गई गाइस, हैं? अब मेरे में एनर्जी आ गई गाइस, हैं? बीच में बोल रहे क्या?
कोको तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 पैक मार के सोई थी ना हैं यार पता जैसे नहीं 70 रुपये वाला क्वार्टर वीक ना सोई कहीं। नहीं, दोपहर की नींद बहुत अच्छी होती है। चलो गाइस अभी उठते हैं और कुछ खाना वाना खाते हैं, चाय शाय पीते हैं। मैं तो मुझे पसंद नहीं है ऐसे पड़े रहना वैसे, बट क्या करूँ गाइस, बुखार है। अगर बुखार को आराम नहीं दूंगा तो नहीं उठ पाऊंगा। चलो लेट्स गो। एंड क्या बनाएंगे कोको आज? अब मेरे में बहुत एजर नहीं बोलता है, एजर नहीं, मेरे में बहुत एनर्जी आ गई गाइस। देखना अभी मैं कैसे उठ के नाचता हूँ। उठना नहीं अभी। चलो गाइस जल्दी से कोको फ्राइज बनाओ और चाय बनाओ साथ में, ठीक है? चलो जाओ, बाय। देखो गाइस कोको से कभी भी कुंडी नहीं खुलती है। लगा जोर, जोर लगा, इसको दबा दरवाजे को। ये वो तेरी शाबाश। मुझे लग रहा है ये जो कमजोर हुई ना, ये कुंडियां खोल खोल कमजोर हुई है बेचारी, खुलती नहीं बेचारी से। गाइस कोको पता नहीं कमजोर सी हो गई, वीक हो गई, मुझे लग रहा है पहले से। यहाँ गर्मी है शायद इसलिए, बट कुछ करना पड़ेगा इसका। आई मीन कुछ डाइट का कुछ करना पड़ेगा चेंज। गाइस अभी मुझे ना घंटी की आवाज़ आई है और मुझे बिल्कुल बचपन याद आ गया अपना। ऐसे दोपहर को घंटी बजती थी, कोई आइसक्रीम लेके आता था। भैया कहाँ हो भैया? कोको आइसक्रीम आई खाएगी? है कोको आइसक्रीम खाएगी? घंटे वाली आइसक्रीम आई है। चाय पीनी है ना? नहीं खाएगी? नहीं अभी चाय पीनी है। मैं बस ऐसी खुशी में पता भागता गया। हाँ भैया देखा बस, वो देख रहा मुझे कुछ गाँव में बोले। आते हैं ना, गाँव में हाँ। जब आते थे ना मैं दौड़ के जाती थी, पता है? मेरी मम्मा मना करती थी लेकिन मेरे पापा कभी भी मना नहीं करते। तो मैंने ये गाइस को पहले भी बताया है कि हमारे गांव में एक आइसक्रीम वाला आता वही था। वाली ना, ये वाली पता नहीं कौन सी है। आता था एक आइसक्रीम वाला, तो मेरी बहन उससे डेली आइसक्रीम। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा नहीं, वो प्रशिका है। प्रशिका हाय, कैसे हो? आइसक्रीम खाने आए हो? आइसक्रीम खाओगे? आपकी फ्रेंड का है सीरत? घर गई? ओके ओके बाय। हाँ, उसका भाई है वो। इसका भाई है ये 2 बच्चे देख लो गाइस, घंटी की आवाज़ सुनते कैसे एक्टिवेट हो गए हैं। तो मेरे गांव में भी एक आता है, हमारे घर के पास है आइसक्रीम वाला, ऐसी घंटी बजा के। तो मेरी कोको, मेरी बहन मधु है ना, वो डेली आइसक्रीम खाती थी उससे, डेली डेली। तो एक बार क्या हुआ, हम मामा के घर गए थे और रुक जा भैया, अब घंटियां मारते रहे। रशिका एक मेरे लिए भी लेना, ठीक है? पैसे हैं आपके पास? मेरा वैसे बड़ा मन करता है कि मैं बच्चों की आइसक्रीम चुरा के खा लूं, पता है कोको? हाँ, वो जब- भी लगते भी हो आइसक्रीम चोर। नहीं आइसक्रीम चोर नहीं हूँ। गांव में ना कभी कभी ऐसे बच्चे कुछ खाते हैं ना कुछ इंटरेस्टिंग सा, तो मैं ऐसे प्यार से बोलता था, इधर आ बेटा, इधर आ, क्या खा रहे हो ये? आगे पीछे देख के थोड़ा सा लेगी ना उससे। आपने वेरोनिका का भी खाया है? हाँ मैंने बहुत बार। खाया है बड़े का वैसे। वेरोनिका देख लो, आपके मामू आपके साथ क्या करते थे, आपकी चीजी खा लेते थे। तो मैं ये बता रहा था कि आइसक्रीम वाला डेली आता था, है ना, मधु के। तो मधु उससे डेली आइसक्रीम लेती थी, ठीक है? अब एक दिन क्या हुआ, मैं क्या भैया रुक जा, घंटी तो घंटी बजा ही रहा है, चुप नहीं कर रहा, मेरी बात पूरी होने दे। तो डेली आइसक्रीम खाती थी। एक दिन क्या हुआ, आइसक्रीम वाला मधु और मैं हम गए थे मामा के यहाँ, ठीक है? तो 2-3 दिन तक हमने आइसक्रीम नहीं ली मधु ने, और डेली खाती थी। तो जब वापस आए, मधु दोपहर को आया, मधु गई, तो क्या बोलता, कल क्यों नहीं आए? ये नहीं बोल रहा कि बेटा कहाँ गए थे, क्या हुआ आप? हाँ कह रहा कल क्यों नहीं आई? मधु के अंकल मैं मामा के यहाँ गई थी आइसक्रीम खाने के लिए। तो अच्छे अंकल है वो, मेरे पापा के बैचमेट है, पता है आपको, स्कूल में। एनीवेज, तो वो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उनसे लेना आइसक्रीम। हाँ। बड़ा आपसे बोला कल क्यों नहीं आई हैं? आपसे बोल रही थी ना। हाँ कोको क्या रखी तूने? गाइस मैं बिल्कुल ठीक होगा, मैं मेरे में एनर्जी आ गई। देखो गाइस चाय बन रही है इलायची वाली, हैं कोको? हाँ। तो जो पता है बोलने वाले ये भी बोल देंगे कि भैया चाय के अंदर जो इलायची है कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी, इतना तो पानी गर्म होता ही नहीं, इतना हिल रही है। ट्रोल मेन डोर है ना, वो खोल देना। ट्रोल कर दिया मैंने गाइस को जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। गाइस ये है हमारा अपार्टमेंट। मैं गाइस आपको पता है यहाँ वीडियो साफ आ रही मेरी? गाइस आपको पता है जब भी आप बीमार से, इस साइड खड़े हो जाओ, कैमरा उधर रखो। जब भी आप बीमारी से उठते हो ना, जैसे मैं मेरे को बहुत बुखार था अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले, अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ।
तो जैसे ही आपका शरीर ठीक होता है, यू फील सो ग्रेटफुल, यू वॉन्ट टू डांस, जंप, आपका एनर्जी आती है, पता है। दिस इज द थिंग दैट वी शुड लर्न की हमको लगता है कि सब कुछ तो आपको हमको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही था, है ना, सब कुछ ऐसे ही होगा, हाथ तो होने ही होने हैं, पैर तो सबके, आंखें सबकी, ऐसा नहीं है। शरीर तो साथ देगा, मेरे पास आ, ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं, आई स्वेयर। ये हाथ आपके ऐसे गारंटी नहीं कि रहेंगे, ये हेल्थ ऐसी है, आपको गारंटी नहीं है। इसलिए बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। ये कि पैर तो ऐसे रहेंगे, हाथ तो सब नहीं है, कुछ भी गारंटेड नहीं है गाइस। बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी फॉर एवरीथिंग, थैंक गॉड फॉर एवरी मॉर्निंग वेक अप एंड थैंक गॉड, मुझे एक और दिन दिखाया, मेरे हाथ पांव सलामत है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द मैसेज फ्रॉम माय साइड। दैट्स व्हाई ये पुकी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। ये तभी आपको समझ आएगा जब आप किसी ऐसे, भैया बस कर यार, नहीं लेनी भैया, वहां से चला कर पागल है क्या तू? नहीं तो अंदर जा, और बजा रहा है तो। लेकिन अबे यार, जहां जा रहा हूँ गोकू एक घंटी नहीं चुप कर रहा है भैया। आइसक्रीम बेच रहा है, घंटा बेच रहा है जानता है मेरे को भैया, मेरी बात को बुरा नहीं मानता वो। जाने का ऊपर जब आएगा ना, तब जाने का जरूर आपको, जब आपको बता। ये सोच रहा है मैं इसकी आवाज से इरिटेट होऊंगा, पर आई कैन डांस। 1 2 3 बजाओ भैया, भैया नहीं बजाएगा, बजाओ। अरे बजाएगा ये ना। 1 2 गए इधर दिखा तू। 1 2 3 गो। यार वो वाला करना है यार, वो वाला कर। बेइज्जती होगी मेरी आपकी। ये वो 2 छोटी लड़कियां होती है ना। चल आ जा। चलो, तो मैं आपको जो बात समझा रहा था वो इसलिए समझा रहा हूँ कि हर किसी को लाइफ मौका नहीं देती है। मेरा भाई था, मेरा कज़न भाई, बहुत ही होनहार लड़का, छोटी उम्र में उसका एक्सीडेंट हुआ एंड ही इज़ नो मोर, ठीक है। पीछे बैठा था बाइक के, एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसा। हम कई बार हमारे ऐसी जगह एक्सीडेंट कुछ होता तो हमको एक मौका मिलता संभलने का कि भाई आगे से नहीं चलाऊंगा या आगे से मैं ऐसे ही नहीं करूँगा। किसी को मौका नहीं मिलता गाइस। तो आप भी बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, हाथ पाँव आँख नाक मुंह ये वो खाना एवरीथिंग, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, है ना। चलो अब चाय पीते हैं गाइस। हैं बुखार कह रहा होगा तुमको, बुखार मुझे कह रहा होगा थोड़ा सा मैं बाहर के आया, ज़्यादा उछल रहा है, अभी शाम को वापस आऊँगा। चलो को दिखाने पर क्या बना रही है गाइस को दिखा देगा गाइस। आई स्वेयर यार, मतलब मैंने ना ये फ्राइज है ना जो अभी मैं जब मैं आपको भागना पड़ेगा यहाँ से गाइस। ये फ्राइज जो है ना जो इतने अच्छे बनते हैं फ्राइज, इस पर इसका बहुत लगता है आंखों में। ये रियल फ्राइज से अच्छे बनते हैं पता है, क्योंकि उनको मैं टेस्टी बनाती हूँ। हाँ प्लीज, क्योंकि इसमें ऐसे ही बहुत वो होते हैं प्लेन से। अच्छा, बट थोड़ा तू बनाती है मतलब थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ी सी मिर्ची डाल के और एक चाट मसाला होता है ना। मैं ज्यादा देर में किचन में नहीं रह सकता, मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। डाल दूंगी, I feel so beautiful. I love my wife. I swear guys. I've never thought कि सब कुछ इतना सुंदर होगा। She is so amazing. मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को उसने ऐसे संजो के रखा हुआ है और मुझे भी ऐसे ना she treats me like a baby, जैसे वो खाना खिलाती है ना। बहुत अच्छी है। आई होप आपके भी ऐसे रिलेशनशिप हों और आप बहुत 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 खुश रहो। थैंक यू। हेलो गाइस, चाय पी लो विद फ्रेंच फ्राइज। गाइस ये देखा आपने, ये मेरी लाइफ में अपग्रेडेशन हुई है, ये है मेरी लाइफ में एडवांसमेंट हुई है। कहाँ मैं रस कचौरी खाने वाला लड़का, कहाँ मैं चाय के साथ रात के पड़े फुलके खाने वाला लड़का, और हम देखो अब क्या खा रहे हैं गाइस। हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम घर में फ्रेंच फ्राइज का उत्पादन करके खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत है, आप किधर आ जाते हो? मेरे में आत्मा आया था बोलने में। लगभग आज से 20 साल पहले यहाँ के लोग सिर्फ रोटियां खाया करते थे, लेकिन जब से कोको मेरी लाइफ में आई है हम फ्रेंच फ्राइज पे आके शिफ्ट हो गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एवरेज इंडियन न्यूज एंकर, लेट्स गो।
तो नमस्कार, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है सीधा इंदौर से। जी हाँ, इंदौर में रहने वाले एक शख्स जो कि जम्मू से बिलोंग करते थे, जो कि अक्सर रोटी और चाय खाया करते थे, आज सीधा फ्रेंच फ्राइज पे शिफ्ट कर गए हैं। जी हाँ, इस समय की सबसे बड़ी खबर। इससे जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कोको जी। तो कोको जी, क्या खबर है, क्या अपडेट है? कोको जी मुंह मत दिखाओ, मुंह हिलाओ। कोको जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, तो बोलो फिर। कैसे क्या बोल? नमस्कार दोस्तों, ऐसे बोलते हैं, नमस्कार दोस्तों। बोलने बस स्क्रिप्ट दे दो मेरे को। चुप। यार प्लीज। तो लगता है अभी हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए आप बने रहिए कब तक के साथ। मिलेंगे इस ब्रेक के उस पार। शुभम एंड किरण ब्लॉग्स। लिटरली में सच में डांस आप भी करते हैं? मैं भी करता था। अरे हर बच्चे ने किया ही किया। 8 बजे हम लोग सो रहे हैं, पापा लाके बैठे हैं चैनल, और हमको बोलते हैं न्यूज चैनल देखा करो, नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज स्वाह बढ़नी है। अब हम उनकी उम्र के, वो हम फिर भी नहीं देखते। आप देखोगे लगा न्यूज चैनल, वहां पे लोग क्या बोल रहे हैं। आप चुप करिए, चुप करिए, आप बोलिए। हंसते रहते हैं यार वो डिबेट में। डिबेट करते हैं, पता नहीं कौन सी नॉलेज बढ़ रही है। मैं देखता क्या नॉलेज बढ़ रही है, हद होगी थी मतलब यार। खैर एनीवेज गाइस, लेट्स हैव टी। गाइस कह रहे हैं थोड़ा सा ठीक क्या हुआ, ज्यादा उछलने लगे हैं कुछ। नहीं, हैप्पीनेस तो होती है कि देखो। No guys, when you get back from your illness ना, you feel happy, you feel lively. Fresh. That is a very very big learning guys. पता है आपको पता है गाइस, कभी भी कहीं भी आप कहीं भी फंसे हो ना, याद रखना कि इससे भी ज्यादा वर्स्ट कुछ हो सकता था। आई स्वेयर, ये मंत्र मेरी लाइफ ने चेंज कर दिया मेरे लाइफ को। एंड इससे जुड़ा आपको मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बहुत जल्दी शेयर करूंगा फॉर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु थिंक्स कि लाइफ सक्स। आई वॉज इन माई ट्रेनिंग, ठीक है, मेरी ड्यूटी थी जंगल में। वहाँ मुझे जाके मोटर ऑन करनी थी, ठीक है, रात को। एक बार मैं रात को वहाँ पे अकेले जाना मना था, क्योंकि वहाँ जंगली सूर भी होते थे। जंगली सूर होते थे, नॉर्मल सूर भी, पर बीच बीच में जंगली सूर भी थे वहाँ पे, तो वो कभी कभी आपके अटैक कर देते हैं, तो वहाँ मना था। बट एक बार मुझे मजबूरन जाना पड़ा वहाँ पे। मैं गया और अचानक मेरे पीछे सूर पड़ गए वहाँ पे। आई स्वेयर, आई हैव नॉट टोल्ड यू दिस। हाँ, तो मेरे पीछे वहाँ पे ना सूर पड़ गए। पहले मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, फिर मैं वहाँ से, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं वहाँ से इतनी तेज भागा गाइस, इतनी तेज भागा, एंड वो मेरे पीछे पड़े, पता है वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक कि आई वाज रनिंग फॉर माई लाइफ। जैसे ही मैं वहाँ से जंगल से पार करके उस खतरे से बाहर आया, बाहर देखा तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है लड़कों को वहाँ उस्ताद लोग रगड़ रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। मुझे वही उस्ताद लोग इतने अच्छे लगने लगे, कितने अच्छे उस्ताद हैं, कितने अच्छे लड़के हैं यार, कितनी मुझे भी चाहिए पनिशमेंट। मैं भी जाके उसमें शामिल हो गया विलिंगली कि मुझे भी दो पनिशमेंट। यू नो, समटाइम्स यू गो थ्रू समथिंग विच मेक्स यू फील कि यार ये मैं कहाँ से बाहर आ गया, नहीं। एंड जो मेरे पास हमेशा से था, मैंने उसको गौर ही नहीं किया। तो गाइज ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, यू नो। जो आपसे हमेशा आपसे बुरे हालातों में कोई ना कोई फंसा हुआ है, और आप जहाँ हो आप बहुत खुश हो, है ना, आप खुश रहो, मतलब उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये अच्छा है। यू वांट टू ऐड समथिंग? मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते थे, है ना। हाँ सच में। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा बोलते थे, इस नौकरी ने मुझे ये सिखाया कि, पता है आपको, मैंने जोमेटो में काम किया, मैंने वीडियोकॉन में काम किया वो है। एक अलग से एक दिन मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा गाइस, Like- एंड इट विल बी वेरी 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 नॉट मोटिवेशन इंस्पायरिंग, बट थोड़ा सा हेल्प होगी। एक मिनट, स्टूडेंट्स को, आई हैव वर्कड एज कॉल सेंटर्स, है ना, जोमेटो में। मैं दिल्ली गया था काम ढूंढने के लिए, वहाँ मैंने जोमेटो में काम किया, फिर मैंने ये काम किया वीडियोकॉन में। Call center में। दोनों जॉब छोड़ के आया था, और आई थॉट कि आई एम अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर। मतलब बड़े अप्स एंड डाउन है, कभी इफ यू वांट तो आप बताना, आई विल शेयर, ठीक है। Q&A। हाँ गाइस, Q&A भी। गाइस एक काम करेंगे, आज या कल मैं एक ना स्टोरी, एक वो पोस्ट डालूंगा, कम्युनिटी पोस्ट, फोटो वगैरह, उसमें आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर देना, ठीक है, जिसको भी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, याद किसी से से भी, लाइफ से रिलेटेड कुछ हो, भी। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पर्सनल क्वेश्चन हो, व्हाटएवर आप ऐड कर देना। हम लोग जल्दी एक Q&A वीडियो, हम सोच रहे थे कि 200K पे लेके आएंगे, बट नहीं, कोई बात नहीं। और अगर किसी को अपना नाम नहीं बुलवाना है, हाँ, तो आप हाँ। वो भी बोल देना कि विदाउट टेकिंग नेम हाँ। आप हमारा क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ लाइव सेशन, ठीक है, किसी दिन, आई थिंक संडे को करते हैं, ठीक है। आई होप कि आई कैन नॉट गिव द कमिटमेंट कि इस दिन करेंगे कितने बजे, क्योंकि मुझे कभी भी काम आता है ना, तो बट स्टिल मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू डू इट ऑन संडे, ठीक है। संडे का अगर आप फ्री होंगे तो एक संडे को करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, बड़ा हैप्पी यमी। चलो गाइस, लेट्स हैव टी। गाइस
फ्रेंच फ्राइज को देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, खाऊंगा। अब जैसे खाने के लिए मुंह खुला तो पता लगा मेरा मुंह पक गया, अंदर से खा ही नहीं जा रहे हैं, मुंह ही नहीं खुल रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये फिर भी खाएंगे। अब मैं खा ही लूंगा धीरे धीरे, मैं बहुत बेशर्म हूँ गाइस। इसमें बेशर्म वाली बहुत कौन सी है? सीरियसली वो पीछे से पका यार, मुंह नहीं खुल रहा। गाइस एक बार मैं अपनी ट्रेनिंग में था पता है, और मेरे को यही कुछ हुआ था, मेरा मुंह पक गया था बहुत ज़्यादा, और मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा था। मैं उस दिन इतना रोया था ना पता है, घर पे फ़ोन करके कि मम्मी मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि दवाई हुई, मैंने दवाई मेरे से ना, मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ यार। आई वॉज लिटरली क्राइंग लाइक, मतलब क्या बोलूँ गाइस, जब बच्चा घर से दूर होता है ना तो और बच्चा रहता है, और मैं बहुत रोया था उस दिन भी, क्योंकि मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था बिल्कुल। मेरा मुंह ऐसे ना लॉक हो गया था, मेरा पूरे मुंह में अल्सर हो गए थे, और वो इतना बुरा हाल था, बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल। और ये इतनी जल्दी जाती नहीं है, और ये ऐसी चीज है, ये मेडिसिन से इतनी जल्दी नहीं ठीक होती। जिनको अभी पीछे तो मुझे हुए थे माउथ अल्सर्स, वो भी एक हफ्ता 10 दिन रहे थे। तो और जब इनको होते हैं तो ऐसा नहीं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, इनको आधा 15-15 दिन 10-10 दिन के लिए होते, पेन होती है। एनीवेज चलो धीरे धीरे खाते हैं, बेशर्म तो हुई मैं, ऐसे खाऊंगी यहाँ साइड से। ये 2 दिन में ठीक कर दूंगी, तो कुछ ठीक करेगी। जब से मैं आई हूँ तब से हुए थे आपको? नहीं फिर वो इधर थे ना कैमरे में, ऐसे लग रहा है जैसे तू वो है, तेरे को स्क्विंट आइज है। नहीं ऐसे। सो गाइस अभी थोड़ा मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड टू एंड दिस व्लॉग बहुत दिनों बाद आई विल ट्राई टू सिंग फॉर यू। आवाज तो नहीं निकली बट स्टिल कल के व्लॉग देख के कोको की मम्मी यानी मेरी सासू मां थोड़ी सी परेशान हुई पड़ी थी, क्योंकि कोको डर गई थी, और कोको ने मुझे बताया कि उनका ये सॉन्ग फेवरेट है। सो आई विल ट्राई टू सिंग दिस सॉन्ग। थैंक यू। इसमें एक दो बार ऑफ गया मुझे पता है, बट स्टिल आई ट्राइड। एंड थैंक यू मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, कल आप ब्लॉग देख के हर्ट हो गए थे क्योंकि कोको डर गई थी। एक्चुअली कोको डर के बाद बीमार हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो गए थे, बट इट्स चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो विद दिस गूज़बम्स होते हैं, पता नहीं ऑडियंस को होते हैं या नहीं होते हैं, पर जब आप गाते हो ना, यू लव मी दैट्स व्हाई तुझे चलो। अच्छा, ऐसा नहीं है सच में। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है गाइस, हम ओके। एंड कल से हम आपको खुशी खुशी, आई होप कि मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँ एंड हम खुश खुश रहेंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव एस्पिरेंट्स, love you guys, keep working hard, spend each and every minute except the vlog, work hard, चाहे vlog में मत देखो but work hard, work for your life, work for your parents, all the best, love you a lot। 2x में देख लो, ठीक है, bye guys, take care, love you, bye guys, take care, lots of love love animals and love, spread love, bye। bye।